उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ इस मुद्दे पर ज़्यादा बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद साहब हैं। चांद साहब, नतीजे तो सामने आ रहे हैं, लेकिन अब तक के जो परिणाम हैं वो ऐसा लग रहा है कि 9 में से 2 पर ही समाजवादी पार्टी अपनी जीत देख सकती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में मतदान के दिन जो कुछ भी हुआ वो आपने भी देखा, पूरे देश ने देखा। समाजवादी पार्टी ने विजुअल के साथ, सबूत के साथ चुनाव आयोग से कंप्लेन की। दिन में ही 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। ये बताने के लिए काफ़ी है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा था, कैसे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा था। तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने ज़रूर इस उपचुनाव में बढ़त बनाई है, लेकिन जनता उससे बड़ी कोई ताकत नहीं होती है लोकतंत्र में। जब बाई इलेक्शन था आजमगढ़ का, रामपुर का, तब भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी। भाजपा ने बड़े दावे किए थे कि हमारे गढ़ में आ गए, रामपुर जीत लिया। लेकिन जब आम चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई थी। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि जब 2027 का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी साफ होगी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके लाठी और डंडे के दम पे जिस तरह से मतदाताओं को मतदान से वंचित किया है, वो एक बड़ा सवाल है लोकतंत्र के लिए भी। लेकिन समाजवादी पार्टी समझती है कि बाबा साहब का देश में संविधान है। जो लोग संविधान से आए हैं उनको संविधान में विश्वास रखना चाहिए। समाजवादी पार्टी का संघर्ष जनता के लिए जारी रहेगा। चांद साहब, एक सवाल ये है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें भी आप इंडिया अलायंस के तहत लड़े थे, इस उपचुनाव में भी लड़े हैं, लेकिन एक आप लोगों ने प्रयोग किया और 9 की 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। लगता है वो चीज़ नहीं सफल हो पाई। कांग्रेस के अगर प्रत्याशी होते तो परिणाम कुछ और होता। देखिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 4 सीटें जीती थी 9 में, और बाकी सीटें गठबंधन जीती थी भारतीय जनता पार्टी का। उन 5 सीटों में भी भारतीय जो कांग्रेस है वो दूसरे नंबर पे भी नहीं थी। तो गठबंधन का फॉर्मूला हमेशा ऐसा ही होता है कि आप अगर दूसरे नंबर पे किसी सीट पे आए, गठबंधन है, तो आप उस सीट पे लड़ते हैं। तो वो सीटें समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाली थी, जिस बात को कांग्रेस ने माना, और हम 9 की 9 सीटें लड़े थे। वो कांग्रेस की सहमति से था। कांग्रेस की सहमति से था, लेकिन क्या जो कांग्रेस का वोटर है, जो कांग्रेस का समर्थक है, उसका वोट आप लोग को हासिल हो पाया है? देखिए, सबका वोट मिला, लेकिन वोट को रोकने का काम किसने किया, ये बड़ा सवाल है। क्या भाजपा ने रोकने का काम नहीं किया? चाहे कांग्रेस का वोट हो, समाजवादी पार्टी का वोट हो, गठबंधन का वोट हो, रोकने का काम ने तो आपने गठबंधन के वोट को किया, और डालने का काम किसको किया? भाजपा के वोट को किया। तो जब शासन प्रशासन ने भाजपा का साथ देने का काम किया, भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरह व्यवहार किया, परिणाम भले हमारे खिलाफ हों, लेकिन जो मार्जिन है वो भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज़्यादा नहीं है सीटों पे। एक कुंदरकी को छोड़ दीजिए तो कुंदरकी में जो कुछ भी हुआ तो सबके सामने। तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की महान जनता का धन्यवाद देती है, समाजवादी पार्टी के बहादुर कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देती है, जिन्होंने भाजपा की लाठी के आगे, डंडे के आगे, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आगे संघर्ष का रास्ता अपनाया, झुकने का रास्ता नहीं अपनाया। कुंदरकी में कहाँ पर चूक हुई? भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है मुस्लिम वोट हमको मिला है। कुंदरकी के परिणाम को लेके समाजवादी पार्टी कानूनी राय ले रही है। हम उस पर कानूनी राय लेने के बाद उस पर आगे ज़रूर विचार करेंगे और आपसे ज़रूर आगे बात करेंगे। चुनाव से निकलकर महाराष्ट्र पर आते हैं, 7 सीटों पर लड़े थे, 2 पर आपको जीत हासिल होती हुई दिख रही है। क्या कहेंगे, वहाँ पर भी क्या कमी रह गई? देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरह से इंडिया गठबंधन लड़ी थी, हम चाहते थे कि 22-25 सीटों पर हम लड़े, लेकिन उतनी सीटें हमें नहीं मिली। लेकिन हम जिन सीटों पर लड़े, हमारा परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी का बेहतर रहा है, वोट प्रतिशत अच्छा मिला है हमें। तो हम तो महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद देते हैं। हमारे जो संगठन है हम उसको आगे और मजबूत करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाते रहेंगे। जनता की जो आवाज़ है वो समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में भी बनेगी। इंडिया गठबंधन की हार हुई है, हमारे लिए आत्मचिंतन का विषय है। हम उस पर ज़रूर विचार करेंगे कि कहाँ कभी रहेगी। चांद भाई, एक आखिरी सवाल है, क्या पीडीए अभी भी जिंदा है? क्या पीडीए अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ है? देखिए, पीडीए तो जिंदा है। पीडीए ही तो वो है, नारा है जो संघर्ष कर रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहा है। अगर पीडीए ना होता तो लाठी नहीं होती, अगर पीडीए नहीं होता तो डंडा नहीं होता, अगर पीडीए नहीं होता सरकारी मशीनरी ना होती। तो ये पीडीए ही है जो भाजपा को परेशान कर रहा है, और इसी पीडीए ने भाजपा को लाठी, डंडा और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के लिए मजबूर किया है। 27 की तैयारी कब से शुरू होने वाली है? 27 की तैयारी आज से ही शुरू है। समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दे उठाती रहेगी, जनता के लिए संघर्ष करती रहेगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये आप सपा नेता फखरुल हसन चांद साहब को सुन रहे थे। साफ तौर पर
उपचुनाव के जैसे जैसे परिणाम सामने आ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी की जो प्रतिक्रिया है वो साफ है और उसका इस बात को लेकर कहना है कि इस पूरे चुनाव में डीएम, कमिश्नर, एसएसपी वो तमाम लोग हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका निभाई है। बहरहाल ये तमाम आरोप हैं जो सपा की ओर से लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो परिणाम है वो साफ है। कैमरा पर्सन जीशान खान के साथ लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समदी। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।